नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। ब्रह्म पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण 18 महापुराणों में से एक है, जिसे मुख्य रूप से सृष्टि की उत्पत्ति, धर्म, ब्रह्मांड की संरचना और धार्मिक आचरण की व्याख्या के लिए जाना जाता है। यह पुराण वैदिक साहित्य के साथ साथ हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाने में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ब्रह्म पुराण में भगवान ब्रह्मा की महिमा, उनके द्वारा सृष्टि की रचना और विभिन्न देवी देवताओं के चरित्रों का उल्लेख किया गया है। तो आइए इस वीडियो में हम ब्रह्म पुराण की गहराई में जाकर इसके मुख्य विषय और इसके महत्व पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आकाश और आप सभी का स्वागत है द सनातनी टेल्स में। ब्रह्म पुराण पुराणों की गणना में 18 पुराणों में से पहला पुराण माना जाता है, जिसे महापुराण भी कहा जाता है। ब्रह्म पुराण का नाम सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्म के नाम पर रखा गया है, लेकिन उनका उल्लेख बहुत कम किया गया है। हालांकि कुछ स्रोतों का मानना है कि वह इस ग्रंथ के कथाकारों में से एक है। ब्रह्म पुराण को कभी कभी आदि पुराण या पहला पुराण और सौर पुराण भी कहा जाता है, क्योंकि इसका एक हिस्सा सूर्य देवता पर केंद्रित है। ब्रह्म पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, जल की उत्पत्ति, ब्रह्म का प्राकट्य, देवता और दानव के जन्म के विषय में विस्तार से बताया गया है। ब्रह्म पुराण में सूर्यवंश और चंद्रवंश का भी वर्णन किया गया है। यताति या कुरु के वंश का भी वर्णन हमें मिलता है। कुरु वंश के वर्णन से मानव जाति के विकास के विषय में बताकर रामकृष्ण कथा भी वर्णित मिलती है। ब्रह्म पुराण भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के अवतारों का वर्णन करते हुए अवतारवाद की आदर सत्कार किया गया है। इस पुराण में वराह अवतार, वामन अवतार आदि अवतारों का भी वर्णन किया गया है। ब्रह्म पुराण की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जिन्होंने इसे भगवान ब्रह्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार पर रचा था। इस पुराण में मुख्यतः सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की निर्माण की शुरुआत की और इस प्रक्रिया को विस्तार दिया। साथ ही इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव की महिमा का भी हमें वर्णन मिलता है। महर्षि वेदव्यास को हिंदू धर्म के प्रमुख ऋषियों में से एक माना जाता है और वे सभी 18 महापुराणों के रचयिता है। वेदव्यास जी ने पुराणों के माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति, धर्म, मानव जाति के विकास और ईश्वर के अवतारों से संबंधित कहानियों और सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया गया है। महर्षि वेदव्यास का मुख्य उद्देश्य पुराणों के माध्यम से धार्मिक और नैतिक शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना था। अगर आप भी हिंदू सनातन संस्कृति और धर्म की गहराई में और अधिक जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते नई और अद्भुत कहानियों के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। ब्रह्म पुराण 18 महापुराणों में से एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसे सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण पुराण माना जाता है। इस पुराण का नाम इसके प्रमुख विषय भगवान ब्रह्मा के नाम पर रखा गया है। यह पुराण ब्रह्मा देव के विषय में विस्तार से बताता है और यह ग्रंथ सृष्टि की उत्पत्ति, मानव जाति के विकास, देवताओं, ऋषियों और राजाओं की कथाओं का वर्णन करता है। इसमें भगवान विष्णु, भगवान शिव, सूर्य, चंद्र और अन्य देवी देवताओं की महिमा का भी विस्तार से उल्लेख मिलता है। यह पुराण मुख्य रूप से धर्म, मोक्ष, व्रत, दान, तीर्थ यात्रा और धार्मिक आचारों पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य मानव जीवन के नैतिकता और धार्मिकता का पालन कर मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को दिखाना है। इस पुराण की कथा लोमहर्षण सूत जी एवं शौनक ऋषियों के संवाद के माध्यम से वर्णित है। यही कथा प्राचीन काल में ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को सुनाई थी। इसके साथ ही मनुवंश, देवी देवता, प्राणी, पृथ्वी, भूगोल, नरक, स्वर्ग, मंदिर, तीर्थ आदि के बारे में भी लिखा हुआ है। ब्रह्म पुराण में कुल 245 अध्याय है, जो विभिन्न धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं का विस्तार से वर्णन करता है। इसे दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें तकरीबन 10,000 श्लोकों की संख्या मिलती है। हमें इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति और देवताओं का वर्णन भी मिलता है। ब्रह्म पुराण के प्रारंभिक अध्यायों में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा ने जल से प्रकट होकर सृष्टि की रचना की थी। ब्रह्मा ने पंच महाभूतों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश और समस्त जीवों का निर्माण किया था। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया गया है, जिनका सृष्टि के पालन और संहार के रूप में महत्वपूर्ण योगदान है। हमें इस पुराण में अवतारों का भी वर्णन मिलता है। इस पुराण में हमें भगवान विष्णु के दशावतार का वर्णन विस्तार से मिलता है, जिनमें वराह अवतार, वामन अवतार, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण अवतार प्रमुख है। इसके अलावा इसमें अन्य अवतारों जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार आदि का भी विवरण मिलता है। भगवान शिव की महिमा के साथ साथ प्रजापति दक्ष, यज्ञ
और भगवान शिव के तांडव नृत्य की कथा भी इस पुराण में वर्णित है। ब्रह्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के अवतारों का भी वर्णन मिलता है। यह पुराण रामायण और महाभारत के प्रसंगों को भी छूता है और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जीवन घटनाओं का विशेष उल्लेख करता है। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दर्शाया गया है। उनके जीवन में हमें धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार को प्रेम, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। उनके जीवन से संबंधित घटनाएं जैसे कि माखन चुराना, गोपियों के साथ रासलीला और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का गीता उपदेश पुराणों में विशेष महत्व रखते हैं। गंगा नदी का अवतरण भी इस पुराण में वर्णित है। इसमें कहा गया है कि राजा भगीरथ के कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया, जिससे उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ। हमें इस पुराण में प्रजापति दक्ष, भगवान शिव, पार्वती माता, यज्ञ और भगवान शिव जी का तांडव का वर्णन मिलता है। यहाँ हमें पार्वती देवी की तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा उनके द्वारा ग्रह के मुख से ब्राह्मणों बालकों का उद्धार, पार्वती जी का स्वयंवर और भगवान शिव जी के साथ उनका विवाह के बारे में भी पता चलता है। साथ में ही दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान शिव का अपमान और उसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव जी ने तांडव नृत्य का वर्णन भी मिलता है। इस पुराण में भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह अवतार का भी वर्णन मिलता है। भक्त प्रहलाद की कथा भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से संबंधित है। हिरण्यकशिपु के अत्याचार से भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया और हिरण्यकशिपु का संहार किया। यह कथा भक्ति और ईश्वर के प्रति अडिग आस्था का प्रतीक है। हमें इस पुराण में तीर्थ और व्रतों की महिमा का भी वर्णन मिलता है। इन पुराणों में तीर्थ स्थलों और तीर्थ यात्रा के महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। तीर्थ यात्रा का धार्मिक महत्व और उससे मिलने वाले पुण्य, इनका उल्लेख इसमें प्रमुखता से किया गया है। प्रयाग, काशी, गया, बद्रीनाथ, द्वारका और पुष्कर जैसे तीर्थों का वर्णन इसमें मिलता है। साथ ही व्रतों और दान की महिमा का भी वर्णन मिलता है, जैसे कि एकादशी व्रत, कार्तिकी व्रत, संक्रांति व्रत आदि। हमें इस पुराण में भूगोल और पृथ्वी का वर्णन भी मिलता है। ब्रह्म पुराण में पृथ्वी के भूगोल का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस पुराण में हमें सप्त द्वीपों का उल्लेख मिलता है, जिनमें जम्बू द्वीप प्रमुख है। इसके अलावा नदियों, पर्वतों, समुद्रों और अन्य प्राकृतिक संरचनाओं का भी वर्णन है। हमें इस पुराण में राजवंशों का भी वर्णन मिलता है। ब्रह्म पुराण में सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं का वंश वृक्ष और उनकी प्रमुख कथाओं का भी वर्णन मिलता है। इसमें यताति, पुरु, नहुष, राजा हरिश्चंद्र, राजा दिलीप और अन्य प्रसिद्ध राजाओं की कथा सम्मिलित है। हमें इस पुराण में धर्म, मोक्ष और जीवन के आदर्शों का भी वर्णन मिलता है। ब्रह्म पुराण में धर्म, सत्य, अहिंसा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के आदर्शों को विस्तार से बताया गया है। यह पुराण मनुष्य को जीवन में धर्म और नैतिकता का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे अंततः मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। व्रत, पूजा, तीर्थ और दान के माध्यम से मनुष्य अपने पापों का नाश कर सकता है और पुण्य अर्जित कर सकता है। हमें इस पुराण में सूर्यवंश और चंद्रवंश का जो वर्णन मिलता है, उनमें ब्रह्म पुराण में मानव जाति के विकास के संदर्भों में दो प्रमुख वंशों सूर्यवंश और चंद्रवंश का भी वर्णन मिलता है। सूर्यवंश का आरंभ भगवान सूर्य से होता है और इस वंश में अनेक महान राजाओं और नायकों का भी उल्लेख हमें मिलता है। वही चंद्रवंश की उत्पत्ति चंद्रमा से हुई मानी जाती है और इसमें भी कई प्रमुख पात्रों का भी वर्णन मिलता है। इन दोनों वंशों से मानव जाति के विकास का पथ प्रदर्शन किया गया है। इस पुराण में ययाति और पुरुवंश का भी वर्णन हमें मिलता है। ययाति एक प्रमुख राजा थे, जिनकी कथा उनके पुत्रों के साथ उनके संबंधों और उनके राजधर्म का वर्णन करती है। ययाति और पुरु की कथा के माध्यम से न केवल वंश परंपरा का विस्तार किया गया था, बल्कि मानवीय गुणों और दोषों पर भी प्रकाश डाला गया था। ब्रह्म पुराण में पाताल लोक, नरकों का वर्णन और हरिनाम कीर्तन की भी महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन विषयों का महत्व धर्म, पाप और पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी के भीतर 7 तल है, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 10-10 हजार योजन की है। उन 7 तलों के नाम है अतल, वितल, नितल, सुतल, तलातल, रसातल तथा पाताल। इनकी भूमि क्रमशः काली, सफेद, लाल, पीली, कंकरीली, पथरीली तथा सुवर्णमयी है। 7 ही तल बड़े बड़े महलों से सुशोभित है। इनमें दानव और दैत्यों की सैकड़ों जातियां निवास करती है। विशालकाय नागों के कुटुंब भी उनके भीतर रहते हैं। पाताल के अनंतर रौरव आदि नरक है, जिनमें
पापियों को गिराया जाता है। उन नरकों के नाम कुछ इस प्रकार है: रौरव, शौकर, रोध, तान, विशेषण, महाज्वाल, तप्तकुंभ, महालोभ, विमोहन, रुधिराग्ध, वसातप्त, कृमि भोजन, असिपत्रवन, लालाभ्यक्ष, पुयवह, वहिज्वाल, अंधशिरा, संदंश, कृष्णसूत्र, तम, अविची, स्वभोजन तथा अप्रतिष्ठ इत्यादि बहुत से नरक है जो अत्यंत भयंकर है। ये सब यम के राज्य में है। शस्त्र, अग्नि और विष के द्वारा यातना देने के कारण वे सभी नरक अत्यंत भयंकर है। जो मनुष्य पाप कर्मों में लगे रहते हैं वे ही इन नरकों में गिरते हैं। हरि नाम कीर्तन को ब्रह्म पुराण में विशेष महत्व दिया गया है। यह कहा गया है कि कलयुग में भक्ति और हरिनाम कीर्तन के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति सबसे सरल और प्रभावी साधन है। भगवान का नाम जपने से सभी पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। हरिनाम कीर्तन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।